नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर सन्नी दीवान की अध्यक्षता में आज बुधवार को नूरपुर के सरकारी अस्पताल में दूसरे दिन भी आंशिक रूप में हड़ताल जारी रही। इस हड़ताल में नूरपुर के अस्पताल के समस्त डॉक्टरों ने मुख्य रूप में हिस्सा लिया। संघ की सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की कार्य करने की अवधि निर्धारित की जाए। प्रदेश की जनता को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टर 16 से 30 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदेश में किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप डॉक्टरों के पदों की स्वीकृति नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन विडंबना की बात है कि प्रदेश में अनेकों सामुदायिक केंद्रों में डॉक्टरों का एक ही पद स्वीकृत है। इन सामुदायिक केंद्रों में सेवाएं देने वाले डॉक्टर को एक दिन की छुट्टी लेने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में 10 डॉक्टर होने चाहिए और इन संस्थानों में कार्य करने वाले डॉक्टर मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी हो रहे हैं। सेकेंड डे हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है जो सवेरे 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चल रही है। इसमें हमारे पीएससी से लेके सिविल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सारे 9:30 से 12 बजे तक हमारे पेन डाउन पे रहेंगे। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो पीएससी की हैं, सिविल हॉस्पिटल्स की हैं, वो सुचारू ढंग से चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी ना हो। जो हमारे बेसिकली मुद्दे थे, पहले एक एनपीए का मुद्दा था जिसपे सरकार से हमारी पहली बात जो हुई है वो 3 जून 2023 को हुई। उसके बाद पिछले इसी मंथ हमारी 13 तारीख को फिर से सीएम साहब के साथ और सेक्रेटरी मैडम के साथ बात हुई। वो भी पहले हमारी डिमांड्स थी कि जो हम अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग के बाद विड्रॉ करेंगे। कल सरकार ने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी पेश कर दी गई है, लेकिन वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ऐसा लगता है कि वो एक हमें लॉलीपॉप सा दिया गया है। जो अंदर हमारी वार्ता हुई है, जो दोनों साइड से बातें हुई हैं, उसमें कुछ भी बातों का जिक्र नहीं है। आधी सी डिमांड्स हमारी मानी गई हैं। दूसरी डिमांड थी हमारी जो 4-9-14 होता है या डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन होता है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो प्रमोशनल पोस्ट हैं वो बहुत ही कम है। 20 साल के बाद कोई मेडिकल ऑफिसर है जो बीएमओ बनेगा या एमएस बनेगा तो 20 साल तक वो उसी पे स्केल पे रहेगा। तो इसके लिए सरकार ने हमें एक डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन दिया है जिसमें 4 साल के बाद, 9 साल के बाद और 14 साल के बाद जो है वो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उनकी प्रमोशंस नहीं होती हैं। तीसरा हमारा जो एक्सटेंशंस को लेके है, जो सीएमओ कांगड़ा की एक्सटेंशन है, सीएमओ हमीरपुर की एक्सटेंशन है और एक चंबा में मेडिकल ऑफिसर की एक्सटेंशन है। तो उसमें सरकार ने हमें ये कहा था कि जो एक्सटेंशन है वो इमीडिएट हम विड्रॉ कर लेंगे और फर्दर जो भी एक्सटेंशंस हैं वो नहीं दी जाएंगी। लेकिन कल के मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। चौथी बात हमारी पीजी पॉलिसी की है। पीजी पॉलिसी पे भी हमारा डिस्कस हुआ। जो कुछ हमारे रूरल एरियाज हैं जिसमें सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद ही हम पीजी करने भेजेंगे और कुछ इंटीरियर एरियाज में 1 साल है। तो हमारा सरकार से ये बात थी कि 2 साल में सभी जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो भी यंग है उनको पीजी करने के लिए, फर्दर कोर्सेज करने के लिए भेजा जाए। तो ये जिक्र भी जो हमारी कल मिनट्स ऑफ मीटिंग आई है उसमें भी नहीं आई है। पांचवी थी हमारी जो पीजी पॉलिसी में ही एमपीएच, एमएचए और जो हमारे पीजीआई में पीएसएम के लिए पीजी सरकार ने बंद की थी, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला, सहमति दी थी कि इस बार जो है हमें वो एनओसी दी जाएगी। छठी थी हमारी जो प्रोग्राम ऑफिसर लगे हैं हमारे जोनल हॉस्पिटल्स में, वो डेंटल हैं, कुछ आयुर्वेदिक हैं, कुछ आयुष हैं। तो इसमें हमारी इस बात पे सहमति बनी थी कि जो इमीडिएट उनको हटा दिया जाएगा और जो भी प्रोग्राम ऑफिसर एमबीबीएस होंगे वो एमबीबीएस डिग्री वाले ही बैठेंगे। तो इसमें भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। सातवीं थी हमारी जो हमारे एड्स कंट्रोल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनका चार्ज जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के पास है। तो सीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो ये चार्जेस हैं वो आपके डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर को वापस किया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो जो हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग आई है वो एक लॉलीपॉप दिया गया है और मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे अनुसार या जो हमारी वार्ता हुई है उसके अनुसार नहीं आने के कारण हम अपने एजिटेशन को और बढ़ा रहे हैं और जैसे ही हमारी स्टेट बॉडी जो भी डायरेक्शंस देगी इस एजिटेशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। 5th डे है जब ये ब्लैक बैजेस पहन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज 2nd डे है जो पेन डाउन स्ट्राइक रादर प्रोटेस्ट कि 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 2.5 घंटे का ये प्रोटेस्ट है अलॉन्ग विद ब्लैक बैजेस कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो पूरी चलती रहेंगी। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में जो अगर आता है हमारे पास उसको प्रॉपरली डील किया जाएगा। कोई भी डॉक्टर उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर रहा है और जो रूटीन का वो है
उसमें 2.5 घंटे का हमारा ये प्रोटेस्ट है। हमारी कुछ डॉक्टर्स की डिमांड्स हैं जिसके लिए चलते ये प्रोटेस्ट है। सरकार को इसके ये जो हमारी डिमांड्स हैं इसके बारे में पहले भी अवगत कराया गया है। अभी भी कुछ मीटिंग्स जो हैं सरकार के साथ हुई है, लेकिन अभी उन पे कोई कंक्रीट जो डिसीजन है वो नहीं आ पाया है, इसलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। मैडम ऐसे है डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, जैसा दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। हाँ सर, हम सुबह से बैठे हुए और इतनी दूर से आते हैं, फतेहपुर से भी आ गया है, हम यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं और वहाँ पे मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा होगा, तो सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए। आपको आगे मांगनी चाहिए। अब इनकी डिमांड्स क्या है इसके बारे में तो हमें कोई आइडिया नहीं है, बट ये भी डॉक्टर टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।